हेलो एवरीवन। वेलकम टू जी के इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ का पार्ट 3, जो कि ये 18th ऑफ जैन से 24th ऑफ जनवरी तक। ये सारी करंट अफेयर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से ली गई हैं। साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किसी किसी करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड, ताकि आपको करंट अफेयर याद रखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, पहला करंट अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली लॉन्च किया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। और ये 1,000 करोड़ रुपए का इस फंड को इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो लास्ट करंट अफेयर के आर्टिकल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रारंभ के बारे में, जो एक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट थी। वहीं पर इसको अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक डेडिकेटेड टेलीविज़न शो जो है, इसका नाम है स्टार्टअप चैंपियन। ठीक है, उसको भी लॉन्च किया जाएगा, दूरदर्शन में टेलीकास्ट होगा वो। ठीक है, उसका नाम है स्टार्टअप चैंपियन। तो ये दूरदर्शन में होगा और बिम्स्टेक कंट्रीज़ को बेसिकली पीएम एड्रेस कर रहे थे। ठीक है, तो ये था पूरा बैकग्राउंड। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में। और प्रारंभ जो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है, जिसका नाम है प्रारंभ, जिसके बारे में डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में देख लीजिए। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसमें 7 कंट्रीज हैं बेसिकली, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। तो इनके नेम्स भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, नजहत शमीन खान, ये फिजी की एम्बेसडर हैं जेनेवा में, और इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ध्यान रखिएगा, नजहत शमीन खान इनका नाम है, और इनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, इनकी प्रेसिडेंट बनी है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये 2006 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका जेनेवा। ठीक है, और जेनेवा कहाँ पे है? वो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फिर देखिए, इंडिया को देखिए एक्सेस मिलने वाला है फर्स्ट इंडिजिनस फ्लो डाइवर्टर स्टेंट। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंडिजिनस फ्लो डाइवर्टर स्टेंट। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है ये प्रमोट करेगा बेटर हीलिंग ऑफ द होल हार्ट में। और ये जो डाइवर्टर है, स्टेंट है, वो डाइवर्ट करेगा ब्लड फ्लो को अवे फ्रॉम लोकलाइज्ड बलूनिंग ऑफ आर्टरीज इन दी ब्रेन में। ठीक है, तो इस करंट अफेयर को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, डाइवर्टर स्टेंट। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ। तो पर्सनल पब्लिक ग्रीवियांस एंड पेंशंस, ये कौन है? मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है। और ये इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ जो है, ठीक है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ये ईज करने के लिए है सीनियर सिटीजन्स की लिविंग को। तो इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। फिर देखिए, ये ध्यान रखिएगा, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी के बारे में आपको पता होगा, ये नासा का रोवर है। ठीक है, मार्स में नासा का मार्स रोवर है, और रिसेंटली इसने कंप्लीट किए हैं 3000 मार्शियन डेज। ठीक है, प्लानिट मार्स में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नासा का जो रोवर है क्यूरियोसिटी, उसका नाम है, जो मार्स में है। ठीक है, तो ये अराउंड 2012 जो क्यूरियोसिटी रोवर है वो लैंड हुआ था रेड प्लानिट में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और रोवर है जो नासा लैंड कराएगा, उसका नाम है परजीवरेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परजीवरेंस।
क्यूरियोसिटी पहले से है और परजीवरेंस को लैंड कराएगा मार्स में 2021 में, नेक्स्ट मंथ में। ठीक है। फिर देखिए, एक बर्ड फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है बंगाल में, और ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग अ चांस टू वॉच वेरियस बर्ड। आपको बहुत सारी बर्ड्स वहाँ पे देखने का आपको मौका मिलेगा। तो ये फर्स्ट महानंदा बर्ड फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये बंगाल में है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, केवड़िया रेलवे स्टेशन, ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन है टू बी रजिस्टर्ड विद एंड एक्रीडेड बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेशन है। ठीक है, फर्स्ट रेलवे स्टेशन है, इसको रजिस्टर किया जाएगा इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, और ये सर्टिफाइड है एज ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, जब से ये बनना शुरू हुआ है तब से ही। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन है केवड़िया रेलवे स्टेशन, ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफाइड है। फिर देखिए, कर्नाटका एंटी काउ स्लॉटर लॉ जो है वो इफेक्ट में आ गया। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका एंटी काउ स्लॉटर लॉ केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि रिसेंटली कहाँ पर काउ स्लॉटर एक्ट आया है। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटका में। इससे पहले हम लोगों ने एक मिनिस्ट्री की बात की थी, आप मेरे को बताइएगा वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर देखिए, NSEL के बारे में देख लीजिए, दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जिसको बोलते हैं EOW। ठीक है, दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जिसको बोलते हैं EOW, इन्होंने रिसेंटली अरेस्ट किया अंजनी सिन्हा को। ठीक है, NSEL स्कैम में। और अंजनी सिन्हा जो थी वो फॉर्मर NSEL की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। ठीक है, तो NSEL क्या है? NSEL है नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो स्कैम था ये पेमेंट डिफॉल्ट से लेकर के था, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है इंडिया में उनसे रिलेटेड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस स्कैम में किनका नाम जुड़ा हुआ है? अंजनी सिन्हा का। फिर देखिए, इन्फोसिस ने रिसेंटली अनाउंस किया कि उसने वो एक्रीडिटेड हुआ है गूगल क्लाउड पार्टनर के साथ डेटा एंड एनालिटिक्स स्पेस में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इन्फोसिस रिसेंटली अनाउंस्ड इट हैज़ बीन एक्रीडिटेड इन द डेटा एंड एनालिटिक्स स्पेस विद गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन्फोसिस एक तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी है, आपको पता होगा इंडिया में, जो IT सर्विसेज, बिजनेस कंसल्टेंसिंग और आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, किसके साथ इसका हुआ एक्रेडिशन? गूगल क्लाउड पार्टनर। फिर देखिए, 5 दिन का जो डेवॉस एजेंडा था, ऑनलाइन समिट थी, उसको शेड्यूल किया गया, और ये 25 जैन से, कल से ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये वर्चुअली होगी, इवेंट कंडक्ट होगी। और इसके बारे में हम लोग बात किया था, जो समिट है वो द ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपसे नाम द ग्रेट इनिशिएटिव पूछ सकता है। ठीक है, कि क्या इस बार के लिए टॉपिक था वहाँ पर डिस्कशन का? तो ग्रेट इनिशिएटिव एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिस्कस करेगा वहाँ पर कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद किस तरीके से दोबारा से रिवाइव की जाएगी इकॉनमी। ठीक है, कैसे सब चीज़ें ट्रैक में आएंगी, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, द ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने रिसेंटली रिलीज किया एक नोटिफिकेशन, जिसमें इसरो की कॉमर्शियल आर्म जो है अंतरिक्ष लिमिटेड, ठीक है, वो पिटीशन फाइल करेगी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में फॉर विंडिंग अप ऑफ बेंगलुरु बेस्ड देवास मल्टीमीडिया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड और देवास मल्टीमीडिया, ये दोनों लीगल बैटल में तब आई।
ठीक है, जब इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और वो कैंसिल हो गया था। तो बेसिकली दो सैटेलाइट बिल्ड करनी थी कम्युनिकेशन, उसके लेकर के ये एग्रीमेंट हुआ था और दोनों कंपनियों ने डील साइन की थी कि बिल्ड करेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को 2005 में। और जो सैटेलाइट है वो यूज करेगी एस बैंड स्पेक्ट्रम को। ठीक है, फिर डील को जो हुआ वो कैंसिल कर दिया गया और ये एलिगेशंस लगे कि जो अंतरिक्ष जो है उसने जो एस बैंड जो लगा यूज कर रहे थे स्पेक्ट्रम, वो बहुत मतलब सस्ती कॉस्ट में अपना दे दिया। ठीक है, और जो डील थी वो टर्मिनेट कर दी गई अंतरिक्ष के द्वारा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड था। तो यूएस कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन को पे करना पड़ेगा कंपनसेशन 1.2 बिलियन का, और देवास मल्टीमीडिया को। फिर नवंबर 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी उसने डायरेक्ट किया कि यूएस का ऑर्डर पे स्टे लगाया। ठीक है, और अपने नेक्स्ट ऑर्डर के लिए वेट करने के लिए बोला। तो आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा देवास मल्टीमीडिया, देवास और अंतरिक्ष, इन दोनों के बारे में। ठीक है, फिर देखिए एक टास्क फोर्स सेटअप की गई। ठीक है, जो मैरिज की एज है वुमेन के लिए उन उसको लेकर के एक रिपोर्ट सबमिट की गई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी उसमें इन्वॉल्व था। तो बेसिकली क्या था कि आइडिया था इंक्रीज करने का वुमेन की मैरिज एज 18 से 21 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी वुमेन राइट विंग्स थी उसको अपोज कर रही थी, तो 18 से 21 करना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 18 से 21 करने के लिए ये चल रहा था चीज़। ठीक है, फिर देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने रिसेंटली अनाउंस किया लॉन्च ऑफ स्टार एमएफ प्लस। ये एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा सोल्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड देयर क्लाइंट्स। ठीक है, जो उनके मेजर फीचर्स होते हैं वो सब। तो ये इसमें सब चीज़ें, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे ऑफिस हो गया, ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस सपोर्ट सोल्यूशन हो गया, तो इसमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्लेटफॉर्म का नाम स्टार एमएफ प्लस। और नेक्स्ट आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, ये ओल्डेस्ट स्टॉक है, एक्सचेंज है एशिया में, और इस्टेब्लिश किया गया था ईयर 1875 में। ठीक है, तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। फिर देखिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक परेड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भावना कांत। फिर देखिए नेक्स्ट बायलेटरल एयर एक्सरसाइज। ठीक है, ये इंडियन एयर फोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स इसके बीच में होनी है, और एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट 21। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट नाइट 21, इंडियन एयर फोर्स एंड फ्रेंच एयर स्पेस। फिर देखिए सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा। एक वर्चुअल इवेंट हुआ था, उसमें रिलीज किया गया। और जो एडिशन था, ठीक है, सेकंड एडिशन जो था इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का, वो ये दिखाता है कि इंडिया की क्या कमिटमेंट है कि हम लोग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी में काम करें। तो एक इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, इससे पहले लास्ट ईयर फर्स्ट एडिशन भी लॉन्च किया गया था इसका। तो ये इन्फो न्यूज़ थी, क्या कहते हैं, काइंड ऑफ करंट में, तो इसलिए डाल दी। आप ये ध्यान रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की 2020 में रैंक थी 48 स्पॉट पे था 131 नेशंस में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 48 131 कंट्रीज में। फिर देखिए 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ पराक्रम दिवस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस ऐसा सेलिब्रेट किया जाएगा, और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिसेंटली बताया था। तो 23 जनवरी क्या है? 23 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और इस बार इंडिया सेलिब्रेट करेगा 125th एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज जो है, इन्होंने इसको रिवाइव किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, ये देखिए कि फर्स्ट इंडिया यूरोपियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डायलॉग जो है ये सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ बिटवीन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये कंडक्ट हुआ, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिया की जो रैंक है वो 40th रैंक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में 2020 में। तो आप लोग रैंक ध्यान रखिएगा, 40th रैंक में है इंडिया
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स। फिर देखिए ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है साइंस सिटी के लिए आसाम में। और ये साइंस सिटी जो है ये आपकी तेपेसिया जो कि गुवाहाटी आसाम में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये गुवाहाटी आसाम में है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये साइंस सिटी जो है ये आसाम में इस्टेब्लिश हो रही है। तो ये देखिए डोमेस्टिक डी सिप्स, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें से कौन से डी सिप्स हैं कि नहीं है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा आरबीआई जो है उसने नोटिफाइड किया है कि जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो बैंक का नाम है आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड एचडीएफसी। तीन बैंक हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डीसिप्स डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली, ठीक है, इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, इसमें देखिए 7 कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपना वोटिंग राइट को लूज कर दिया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, क्योंकि इन्होंने जो ड्यूज थे उनको पे नहीं किया है। ठीक है, तो 7 कंट्रीज जो हैं वो है ईरान, लिबिया, नाइजर, कॉन्गो, ठीक है, ब्राज़ाविले, साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, इन्होंने अपने वोटिंग राइट्स को लूज कर दिया है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ये वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है यूनाइटेड नेशन के बजट के लिए, ठीक है, अपॉइंट करने के लिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसलिए पर्पस है इसका। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इन कंट्रीज़ को 7 कंट्रीज़ हैं और इनको वोटिंग राइट्स जो है वो इनका ले लिया गया है। फिर देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, तो जो हावड़ा कालका मेल जो थी उसको रीनेम कर दिया गया है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन रेलवे ट्रेन जो है ये, अब इसका नाम होगा एक्सप्रेस नेताजी। ठीक है, नेताजी एक्सप्रेस होगा इसका नाम। ठीक है, इसका नाम होगा नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सी ट्रेन का नाम को रीनेम किया गया है, ये हावड़ा कालका मेल है, इसको रीनेम करके नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। फिर देखिए आपसे पूछ सकता है कि रिसेंटली किस कंट्री के साथ इंडिया ने सोलर सेक्टर में एमओयू साइन किया है। तो ध्यान रखिएगा यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है रिसेंटली किसने। बाकी फिर से एक बार हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये 2015 में इंडिया का इनिशिएटिव था और ये बेसिकली जितनी भी कंट्रीज होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है, उसके लिए उसमें है बेसिकली वो कंट्रीज पार्ट ले रही हैं इसमें। और इसमें प्रेजेंट 121 कंट्रीज हैं इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। ठीक है, और ये कहाँ है, हरियाणा, ये याद रखिएगा। फिर देखिए अडानी ग्रुप ने रिसेंटली साइन किया एक कंसेशन एग्रीमेंट, ठीक है, जो स्टेट ओन्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी है इंडिया की, उससे किया है। और 3 पोर्ट जो हैं वो इस एग्रीमेंट में साइन किए, एक गुवाहाटी में, एक जयपुर में, एक तिरुवनंतपुरम में। तो ये 3 पोर्ट बेसिकली इसको लिए हैं। फिर देखिए गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली रीनेम किया है ड्रैगन फ्रूट में और इसका नाम रख दिया है कमलम। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कमलम इसका नाम रखा गया है ड्रैगन फ्रूट को गुजरात में। फिर देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है फर्स्ट एवर खेलो इंडिया, ठीक है, जिसका विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल। तो यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू हैं, और इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एवर खेलो इंडिया जस्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल लद्दाख में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, जस्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल लद्दाख में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एग्जीक्यूट किया 2 इंटर बैंक मनी मार्केट डील, और ये जो लिंक्ड थी ये थी सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट से, SOFR। तो एसबीआई ने रिसेंटली एग्जीक्यूट किया 2 इंटर बैंक मनी मार्केट ट्रांजेक्शन लिंक्ड टू SOFR। तो SOFR का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा।
फिर देखिए नीति आयोग ने रिसेंटली रिलीज की एक रिपोर्ट, और इसका बुक का नाम था फेकल स्लज एंड सेप्टेट मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज। तो इस बुक का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, फेकल स्लज एंड सेप्टेट मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज। और नीति आयोग के सीईओ कौन है आपको पता होगा, अमिताभ कांत है सीईओ नीति आयोग के। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बुक का नाम याद रखिएगा, किसने पब्लिश की है, और नीति आयोग के सीईओ कौन है, वो है अमिताभ कांत। फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में देख लीजिए। इसका पहले तो फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड इंडस्ट्री। तो ये ट्रेड एसोसिएशन ग्रुप है, उसको एडवोकेट करती है, और ये 1927 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाली है एक फर्स्ट वर्चुअल एक्सपो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस्ड फूड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्री जो है, ठीक है, ये एडवोकेट करती है, ये FICCI इन सब को, ठीक है, हेल्प करती है गवर्न करने में, ठीक है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है FICCI। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, गूगल ने रिसेंटली साइन किया है कॉपीराइट न्यूज पेमेंट डील, ठीक है, विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच पब्लिशर्स के साथ। तो आप लोग ध्यान रखिए किसके साथ ये डील हुई है, गूगल की, वो हुई है फ्रेंच पब्लिशर के साथ। तो ये इसमें क्या होगा कि गूगल ने अपने लिए एक रास्ता बनाया है टू मेक डिजिटल कॉपीराइट पेमेंट फॉर ऑनलाइन न्यूज कंटेंट, ठीक है, टू मेक डिजिटल कॉपीराइट पेमेंट फॉर ऑनलाइन न्यूज कंटेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत न्यूज में रहा है ये। फिर देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसने रिसेंटली टेस्ट फायर्ड किया सौ है एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, और ये वेपन टेस्ट फायर किया गया फ्रॉम हॉकाई एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो उड़ीसा के कोस्ट से। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो वेपन है, ठीक है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, अल्फाबेट जो है वो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, वो गूगल की, और वो रिसेंटली जो है अपना प्रोजेक्ट लून जो इनका था उसको बंद कर रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट लून जो है वो सक्सेसफुल था। तो प्रोजेक्ट लून क्या था, प्रोजेक्ट लून बेसिकली था कि इसका एम था प्रोवाइड करना इंटरनेट कनेक्टिविटी को, जो रिमोट एरियाज जो है वो हीलियम बैलून्स के थ्रू उसको रिमोट कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करते थे, ठीक है। फिर देखिए ये नेक्स्ट न्यूज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एबल 370 क्या है। तो एबल 370 बेसिकली क्या है, क्लस्टर है पूरा गैलेक्सीज का, ठीक है, और नासा ने इसकी पिक जो है वो रिसेंटली रिलीज की थी। फिर देखिए थर्ड एडिशन ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, एशिया एंड द पैसिफिक रीजन, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। और इस रिपोर्ट को रिलीज किया यूनिसेफ, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके फुल फॉर्म याद रखिएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको रिलीज किया रिसेंटली, ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट का नाम। फिर देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान रखिएगा, टोरेंट गैस और अडानी टोटल गैस, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं इन IGX इंडिया गैस एक्सचेंज, और इन्होंने लॉन्च किया है IGX, ये है ये फर्स्ट गैस एक्सचेंज है इंडिया का, ध्यान रखिएगा, IGX जो है इंडिया का फर्स्ट गैस एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, टोरेंट गैस एंड अडानी टोटल गैस, ये फर्स्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है इन IGX, और IGX जो है, ठीक है, इंडिया गैस एक्सचेंज है, फर्स्ट गैस एक्सचेंज है इंडिया का। फिर देखिए ट्रीटी ऑन प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये फोर्स में आ गई है, तो ये न्यूज़ में थी इसलिए इसको बताया आपको, ये रिसेंटली ये फोर्स में आ गई है।
तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट मूवमेंट और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने इस मूव को वेलकम किया। तो ये टीटी बेसिकली अडॉप्ट की गई थी 1 2017 में, और अब जनवरी 2021 में इसको फोर्स में इफेक्ट में आई है। तो इसका जो एम है वो है प्रोहिबिट करना यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। फिर देखिए, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन मैथमेटिशियन, इनका नाम है निखिल श्रीवास्तव, और इनको अवार्ड किया है माइकल एंड शेला हेल्ड प्राइज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडियन मैथमेटिशियन और इनका नाम है निखिल श्रीवास्तव। फिर देखिए नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कौन है? सीएम है उड़ीसा के, और उन्होंने इनॉग्रेट किया एनुअल तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि ये तोशाली एयरक्राफ्ट मेला ये कहाँ पे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में इसको इनॉग्रेट किया गया है, तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला। फिर देखिए, इंडिया का लार्जेस्ट, ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वो डेवलप किया जाएगा कहाँ? गुजरात में। इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसको गुजरात में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिए कहाँ पे इंडिया का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लार्जेस्ट आ रहा है, वो आ रहा है गुजरात में। फिर देखिए, एक पर्पल नोटिस रिलीज किया गया इंटरपोल के द्वारा, और इसमें वार्न किया गया जितनी भी डेटिंग ऐप थी वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कर रही हैं, तो इसके लिए ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरपोल बेसिकली इंटरनेशनल बॉडी है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल बॉडी जो है ये वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेट करती है, क्राइम को कंट्रोल करती है, और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में। तो आप इतना बात ध्यान रखिएगा, आप ये पर्पल नोटिस ध्यान रखिएगा कि किसने लॉन्च किया है रिसेंटली, किसने इशू किया है। तो इंटरपोल ने किया है डेटिंग एप्स को, ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बहुत ज्यादा कर रही। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडियन रेलवे, ठीक है, जो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है जोन है इंडिया का, उसने रिसेंटली क्रिएट किया एक नया रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन ऑन इंडियन रेलवे ट्रैक। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन ऑन इंडियन रेलवे ट्रैक कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक है, इस रीजन में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 24 तक की सारी करंट अफेयर हो गई, और नेक्स्ट वीडियो आपको वही 31 या 1 Feb को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही थी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीक की। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।